मैं मुनीर आलम, आप देख रहे हैं पूर्वांचल फास्ट न्यूज। आज हम मौजूद हैं कोपागंज में। अल्ताफ अंसारी जो सपा के नेता भी हैं, आज हम उनसे कुछ मुद्दे पे बात करेंगे, उन्हें बात करने की कोशिश करेंगे क्या आज मुद्दा है और उनसे बात करते हैं। आज जो कानून वापसी मोदी जी ऐलान किए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं लोग? आज मैं भी सुना हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने बहुत दिन के बाद किसानों की सशक्ति आवाज़ को सुन लिया और उन्होंने बड़े शानदार ढंग से और तरीके से उन्होंने कृषि कानून की वापसी की बात कही है। मगर हमको लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने इसको किसानों की दर्द से नहीं वापस किया है, चुनाव की भय से वापस कर दिया। जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है और अभी 17 तारीख को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पूर्वांचल के उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जो दौरा किया, जिस तरह का जन समूह उनके सामने खड़ा हुआ, हर 1 किलोमीटर आधे किलोमीटर पर जिस तरह लोगों ने उनका लामबंद होकर स्वागत किया और 17 तारीख को 9 बजे गाजीपुर में वो आ गए और लखनऊ पहुंचते पहुंचते उनको 18 तारीख के 4 बजे भोर में लखनऊ कार्यालय पर पहुंच पाए थे। इस जन समूह को देखकर, इस जन समर्थन को देखकर भारत के प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए बड़े नाटकीय अंदाज में उन्होंने काले कानून की वापसी की घोषणा की है। हालांकि इस काले कानून से उत्तर प्रदेश नहीं, देश के सभी छोटे बड़े किसानों ने अपनी सिसकती हुई आवाज़ में, गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, उसी बॉर्डरों पे बैठकर निरंतर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। जिस गाजीपुर बॉर्डर या दिल्ली के अगल बगल के बॉर्डरों पे जब बैठे हुए किसान अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे, उनकी दूरी बहुत थोड़ी सी दूर थी किसानों के और भारत के प्रधानमंत्री जी की, मगर भारत के प्रधानमंत्री जी को वह बात नहीं सुनाई दे रही थी। यहाँ तक कि मगर भारत के प्रधानमंत्री जी उसको अनसुनी करके दूसरी तरफ घुमा देते थे। मगर आज फिर एक नाटकीय अंदाज में आए हैं। उनके लिए किसान और अन्नदाता बड़ा नहीं है, उनके लिए उत्तर प्रदेश का मतदाता बड़ा दिखाई दे रहा है और फिर ठगी करने का काम उन्होंने शुरू किया है। मगर हम लोग आज इस बात से खुश हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अहंकार टूटा है। मगर मैं आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से अगर आपने जानना चाहा है कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है, तो भारत के प्रधानमंत्री को किसानों से सिर्फ माफ़ी मांगने से काम नहीं बनता। भारत के प्रधानमंत्री जी को, पूरी कैबिनेट को और पूरी सरकार को सरकार के सामने इस्तीफ़ा देना चाहिए, सरकार को किसानों के सामने इस्तीफ़ा देना चाहिए। और अभी भी एक किसानों का हत्यारा इनकी कैबिनेट में बैठा हुआ है, जिसके ऊपर आरोप है, भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री हैं जिनके ऊपर किसानों ने खुलेआम आरोपित किया है और देश की जुडिशरी ने भी उनके ऊपर लगता है कि फंदा कस देगी। मगर अभी तक भारत के गृह राज्य मंत्री उनकी कैबिनेट में बैठे हुए हैं, अभी तक इस्तीफ़ा नहीं दिए हैं। इस नाते मुझको लगता है ये चुनाव तक का नाटक है। फिर यह सरकार बड़े लोगों के हाथ में खेलती है, पूंजीपतियों के हाथ में है, धन्ना सेठों के हाथ में है। पूंजीपति और धन्ना सेठ फिर इस सरकार को दबाव बनाएंगे और यह सरकार दोबारा किसी रूप में इस काले कानून को दोबारा लागू न कर दे, इस बात की हमें डर और भय सता रही है। जी, देखा जा रहा है आज किसान आंदोलन के साल भर हो गया, लेकिन साल भर होने के बाद 800 किसान की जान चली जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काला कानून वापस लिया, ऐसा क्यों? मैंने आपको बता दिया कि 800 किसानों की मौत, सिसकती हुई किसानों की आवाज़, भारत के गृह राज्य मंत्री के बेटे के द्वारा किसानों को रौंदना, हम समाजवादी पार्टी के लोग जब सड़क पे किसानों के सवाल पे आंदोलित होते थे तो इसी घर में कैद होना,
सड़क पे निकलते तो उनकी जीडी में मुकदमा पर दर्ज होना, सरकार की लाठी खाना, सरकार के थानों में और थानों में और उनकी पुलिस के द्वारा हम लोगों के ऊपर मुकदमा लिखना, इस तरह से तमाम उनके घृणित कार्य हैं जिनकी बखान नहीं की जा सकती है। मैंने आपसे पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं कि उनकी मंशा सिर्फ एक है कि उत्तर प्रदेश के से चुनाव से भयभीत हैं। आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो जनसैलाब का एक बढ़ता हुआ कारवां दिखाई दे रहा है, उससे भयभीत होकर इन लोगों ने काला कानून वापस की। अभी सिर्फ बात कही है। मुझे डर लगता है भारत के गृह राज्य मंत्री के बेटे के द्वारा किसानों को रौंदना, हम समाजवादी पार्टी के लोग जब सड़क पे किसानों के सवाल पे आंदोलित होते थे तो इसी घर में कैद होना, सड़क पे निकलते तो उनकी जीडी में मुकदमा पर दर्ज होना, सरकार की लाठी खाना, सरकार के थानों में और थानों में और उनकी पुलिस के द्वारा हम लोगों के ऊपर मुकदमा लिखना, इस तरह से तमाम उनके घृणित कार्य हैं जिनकी बखान नहीं की जा सकती है। मैंने आपसे पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं कि उनकी मंशा सिर्फ एक है कि उत्तर प्रदेश के से चुनाव से भयभीत हैं। आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो जनसैलाब का एक बढ़ता हुआ कारवां दिखाई दे रहा है, उससे भयभीत होकर इन लोगों ने काला कानून वापस की। अभी सिर्फ बात कही है। मुझे डर लगता है कि यह काले कानून में भी धोखा ये कर सकते हैं, इस नाते कि इनकी ज़बान में दो तरह की ज़बान होती है, चुनावी ज़बान कुछ और होती है और अमली ज़बान कुछ और होती है। यह बात मैं कह सकता हूँ, आप भी याद कर सकते हो, जनता भी आपके माध्यम से याद कर सकती है कि उन्होंने कहा था कि हमको मौका दो, उन्होंने कहा था हमको मौका दो, हम किसानों की आय दूनी कर देंगे। उन्होंने कहा था हमको मौका दो, हम प्रत्येक घर 15 लाख वापस कर देंगे। उन्होंने कहा था हमको मौका दो, प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे। उन्होंने कहा था कि हमको मौका दो, सस्ताई कर देंगे, डीजल पेट्रोल सस्ता कर देंगे। आज डीजल पेट्रोल कहाँ है, खाद का दाम कहाँ है, महंगाई कहाँ है, नौकरी कहाँ है, आप उनका जो है बढ़ती हुई किसानों की आय कहाँ है। आप जहाँ इलाके में खड़े हो उस इलाके के बुनकर आज तराही तराही मची है, अपने पावर लूम अपने कारखानों को ले जाके कबाड़ी की दुकान पे बेच रहे हैं। मगर इस सरकार को किसी गरीब से कोई मतलब नहीं है, इस सरकार के पूंजीपतियों से सिर्फ मतलब है, पूंजीपतियों का काम करती है सरकार, गरीब से कोई लेना लादना नहीं है। यही किसान आंदोलन जब कर रहे थे तो इनको बीजेपी के मंत्री और सांसद ने इनको देशद्रोही तक कह डाला, फिर भी लेकिन यहाँ के मोदी जी, प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, फिर भी एक लफ्ज़ उनके पक्ष में नहीं कहें। लेकिन आज काला कानून वापस लेने की बात ऐसी क्यों वजह आ गई? ये तो मैं आपको बता ही दिया पहले। और जिन लोगों ने हम किसानों को आतंकवादी कहा, हमको जो है पिज्ज़ा खाने वाला कहा, हमको देशद्रोही कहा, और वही किसान जब इनको गांव में घुसने से रोक दिया, आज जब ये भयभीत हो गए हैं, और जब यही किसान जब सड़कों पर बहुत बड़े पैमाने पर आदरणीय अखिलेश यादव जी के समर्थन में खड़ा दिखाई दे दिया, इससे भयभीत होकर नौजवान भाइयों, इससे भयभीत होकर भारत के प्रधानमंत्री जी काला कानून की वापसी की घोषणा की है। अभी